हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए और सारे लेक्चर्स आप उसी में देख सकते हैं, ठीक है। और इन लेक्चर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज 8881988317। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के। एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन समझने से पहले आप लेक्चर 1 जरूर देखिए एक्सपेंडिचर मेथड का, तभी आपको एक्सपेंडिचर मेथड के जितने भी क्वेश्चंस हैं समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन निकालना क्या है, इस क्वेश्चन निकालना है एनएनपी एफसी, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, एनएनपी एफसी होता है नेशनल इनकम, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपने क्वेश्चंस देखा, मैंने बार बार आपको बोलता हूं, जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में आपको दिए हैं एक्सपेंडिचर मेथड के ज्यादातर आइटम्स, मतलब कि जीडीपी एमपी निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो जीडीपी एमपी निकालने को बोल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है जीडीपीएमपी का। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है हमारा 900, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 200, ठीक है। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, उसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करना कैसे है वो अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है, बट अब क्वेश्चन आया तो बताना तो पड़ेगा, तभी मैं एक एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, चलिए सबसे पहले लिख देते हैं वैल्यूज वगैरह। हाँ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900 हो गया हमारा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा 200 हो गया, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आल्सो नोन एज फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन स्टॉक इज आल्सो नोन एज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का भी एक फॉर्मूला होता है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दे दिया जाता है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि अभी क्वेश्चन में हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया गया है और मतलब हमें किससे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से, तो जो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन, तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीज बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो इसको आप थोड़ा ऐसे, जैसे मैंने देखिए ऐसे करा है, मैंने ऐसे ही मैं बच्चों को बताता हूँ कि अलग से आप एक एडजस्टमेंट कर लीजिए। आपका 1 या 2 मिनट ज्यादा लगेगा, मुश्किल से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 10 से 20 सेकंड आपके लगेंगे, मगर आपका आंसर सही निकलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर देखिए क्वेश्चन में किसके साथ खेल दिया हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ खेल देते थे, किसी किसी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ खेल दे देते हैं। तो वो आपको, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप कर पाओगे कि क्या करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ खेल करना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह क्या दे दिया, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। हमें मतलब किससे, हमें मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन से। तो नेट डोमेस्टिक के साथ जब हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ये देखिए करा है मैंने, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक हमारा कितना दे रखा है 120, और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 0। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, नेट डोमेस्टिक कितना दे रखा है 120, और डेप्रिसिएशन हमारा दिया नहीं, तो डेप्रिसिएशन जब नहीं दिया तो 0 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ यही करा है, 120 प्लस 0 0 हो गया। तो ये हमारा क्या आया, 120 हमारा क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो आ गया, अब इसके साथ क्या ऐड कर देंगे, चेंज इन स्टॉक, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक कहाँ है भाई, चेंज इन स्टॉक देखा हमने, चेंज इन स्टॉक, हाँ चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। तो चेंज इन स्टॉक कितना है, 6 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, चेंज इन स्टॉक दिया है -20, तो चेंज इन स्टॉक -20 हमने इसके साथ ऐड करा, तो हमारा जीडीसीएफ कितना आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100 आ गया। और 100 उठा के हमने
यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत। देखिए कितने तरीके से करिए तो आपका हर आंसर आएगा, ठीक है ना। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट हमारा नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया था जब आपका नेट एक्सपोर्ट ना दिया हो तो आप फॉर्मूला लगाते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट अगर नहीं दिया है तो जीरो मान लीजिए, और इंपोर्ट दे रखा है, नेट इंपोर्ट कितना दे रखा है, आई थिंक 10 दे रखा है, तो 0 माइनस 10 कितना हुआ, 10 हो गया, माइनस का 10। तो ये देखिए 900 और 200 प्लस 100 करेंगे तो 1200 आया, और माइनस 10 तो हमारा आ गया कितना आंसर, 1190 आ गया, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, जीडीपी एमपी। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, एनएनपीएफसी। अब कंपेयर कर देंगे, जो चीज निकालनी होती है उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो चीज गिवन है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी ग्रॉस से कहाँ गए हम लोग, ग्रॉस से हमें गए नेट, तो ग्रॉस से नेट गए तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। डोमेस्टिक से कहाँ गए, नेशनल गए तो प्लस एनएफआईए कर दिया। एमपी से कहाँ गए, एफसी गए तो माइनस एनआईटी कर दिया। ये कन्वर्जन रूल बेसिक है, प्लीज आपको ये पता होने चाहिए। अगर नहीं पता होंगे तो मेरा नेशनल इनकम का एक एक क्वेश्चन कराना बिल्कुल बेकार है। मैं आगे भी क्वेश्चंस कराऊंगा, मिसलेनियस न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो मेरा सब बेकार है कराना जब तक आपको कन्वर्जन और फॉर्मूला नहीं क्लियर है। तो प्लीज आप पहले के लेक्चर्स देखिए, तभी आपकी ये सब चीजें क्लियर होंगी, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। अब देखिए जीडीपी एमपी कितना दे रखा था, अभी हम लोगों ने निकाला था 1190, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारा क्वेश्चन दिया नहीं था तो जीरो मान लिया। एनएफआईए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है, यहाँ इन लोगों ने डायरेक्टली दे दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, -10 दे रखा है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो -10 हमने यहाँ लिख लिया। और एनआईटी कितना दे रखा है, एनआईटी 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 भी दे रखा है 150। तो ये हम यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादातर चीजें डायरेक्टली दे दी हैं, तो हमने माइनस करा, हमारा आ गया 1030 आ गया आंसर। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधे सीधे चीजें करी हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनडीपीएफसी निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एनडीपीएफसी निकालना हो चाहे जो भी एफसी निकालना हो। हमने क्वेश्चन देखा, हमें दिखा कि हाँ इसमें तो हमें भैया क्या करना है, इसमें तो हमें हमें जीडीपी एमपी लगाना है, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, क्योंकि ज्यादातर आइटम्स किसके दे रखे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एमपी निकालेंगे, जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर के टर्म्स में निकालेंगे। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं ऊपर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 8000 दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है 1000 दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। हम लोगों ने जीडीसीएफ पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को जब हम लोग खोलते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब कि इन दोनों को ऐड करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स को प्लस चेंज इन स्टॉक को, तो हमारा आएगा जीडीसीएफ, ठीक है। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 8000, गवर्नमेंट 1000, ठीक है। तो देखिए कैसे, क्योंकि ऊपर दिखा था भाई, ऊपर लिखा था तो वही वैल्यूज हमने रख दी है। और जीडीसीएफ की जगह क्या करेंगे, जीडीसीएफ भाई डायरेक्टली तो दिया नहीं है, जीडीसीएफ की जगह क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो 500 प्लस 100 कितना आ गया, जीडीसीएफ हमारा कितना हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया, 600 हमारा हो गया, तो 600 हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखिए 600 हमने लिख दिया। और नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारा दे रखा है 70 और इंपोर्ट दे रखा है 120। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे मतलब 70 माइनस क्या करेंगे, 120 करेंगे, ठीक है। तो 70 माइनस 120 करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 50, ठीक है। ये सब पूरा करा तो हमारा आंसर जीडीपी एमपी कितना आ गया, 9550। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है एनडीपीएफसी। तो जो चीज निकालनी होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो चीज गिवन है उसे राइट हैंड साइड लिखते हैं। जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट में लिखा, जो चीज गिवन है उसे राइट में लिखा। ग्रॉस से कहाँ गए, ग्रॉस से नेट में गए तो माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी गए तो माइनस एनआईटी, ठीक है। अब जीडीपी एमपी अभी अभी हम लोगों ने निकाला 9550, 9550। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन हमारा क्वेश्चन में दे रखा है फिफ्थ आइटम 1
2, 3, 4, 5 60 दे रखा है। ये देखिए 60 हमारा डेप्रिसिएशन दे रखा है। डेप्रिसिएशन ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो हमारा डेप्रिसिएशन 60 दे रखा है, तो 60 लिख दिया। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा दे रखा है, नहीं दिया है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है हमारा कितना, 1 मिनट रुकिए। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा दे रखा है कितना, 700, और सब्सिडीज दे रखा है 50। तो 700 माइनस 50 हो गया हमारा 650, और 650, और ये हमारा जब पूरा माइनस करेंगे तो 8840 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। बट आपने क्वेश्चन की वैल्यूज देखी तो आपको लगा कि यहाँ तो एक्सपेंडिचर मेथड दिया, एक्सपेंडिचर मेथड की ज्यादातर आइटम दिए हैं, तो मतलब सबसे पहले क्या निकालेंगे? जीडीपी एमपी निकालेंगे। ठीक है, तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 5000 दे रखा है, गवर्नमेंट 3000 दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी 1000 दे रखा है। इससे अच्छी बात क्या है, सब कुछ डायरेक्टली दे दिया है, तो रख देंगे वैल्यू। देखिए प्राइवेट में रखा 5000, गवर्नमेंट में रखा 3000, 1 मिनट, 3000 रखा, और जीडीसीएफ में 1000 रख दिया। नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है? नेट एक्सपोर्ट हमारा नहीं दिया है, तो जब नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया होता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट दिया है 0, और इंपोर्ट कितना दे रखा है? 200, तो 200 यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा क्या हो गया? 0 माइनस 200 क्या हो गया? माइनस का 200, तो 9000 माइनस 200 कितना हो गया? 8800। ये तो हमारा क्या आ गया? जीडीपी एमपी। हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी थी? नेशनल इनकम, मतलब कि एनएनपीएफसी। तो जो चीज निकालनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, जो चीज गिवन है राइट हैंड साइड। तो ग्रॉस से नेट गए, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल गए, प्लस एनएफआई, एमपी से एफसी गए तो माइनस 90। ये कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, क्यों करा? क्योंकि एनएनपीएफसी निकालना था। जीडीपी एमपी अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 8800। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? डेप्रिसिएशन हमारा दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, 1 मिनट रुकिए। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल हमारा दे रखा है 150। हाँ, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है? 150 हमारा दे रखा है, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल हमने 150 लिख दिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए, एनएफआईए हमारा दे रखा है कितना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। तो जब एनएफआईए नहीं दिया होता है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया होता, तो फॉर्मूला लगाते हैं फीफा माइनस फीटा। ठीक है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, मतलब कि -50 दे रखा है। तो यहाँ क्या करेंगे? फीफा जो है उसको 0 मान लेंगे, और फीटा -50, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 50 लिख दिया। और एनआईटी हमारा कितना दे रखा है? एनआईटी 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 हमारा दे रखा है 800, 800 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 8800 माइनस 150 प्लस 50 और माइनस 800, क्योंकि 0 माइनस है ये और ये भी माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये पूरा जब माइनस करेंगे तो 7900 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ करने लायक नहीं है। एनएफआईए जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया होता है, तो मैंने आपको कई बार बताया फीफा माइनस फीटा फॉर्मूला लगाइए। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू पेड टू अब्रॉड। तो फीटा हमारा क्वेश्चन में दिया था तो -50 दिया था, और पहले से भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनएनपी एमपी निकालना है। क्या निकालना है? एनएनपी एमपी। आपने क्वेश्चन देखा तो आपको लगा कि आपने देखा कि ज्यादातर आइटम एक्सपेंडिचर मेथड के दिए हैं, मतलब कि क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा। जीडीपी एमपी निकालिए। जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है इन्होंने, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, मतलब खेल दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला पता होगा तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल हो गया 8000, जीएफसी मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000 हो गया। अब देखिए बात ये देखने वाली है, हमें क्या निकालना है? जीडीसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? जीडीसीएफ। और क्वेश्चन में हमें दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन।
फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था अगर GDCF निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब GD जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब कि फिक्स इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं इसको, तो इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कितना है, 50, तो 400 प्लस 50, 400 और 50 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ हमने देखिए ग्रॉस, ये हमारा 450 आ गया, और ये हमने GDCF यहाँ 450 लिख दिया। ठीक है, अब नेट एक्सपोर्ट देखें, नेट एक्सपोर्ट हमारा दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया है इन लोगों ने इस बार, तो नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, -60, तो नेट एक्सपोर्ट को एज इट इज लिख देंगे -60। हमने पूरा माइनस करा तो 11,390 आया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन निकालना था NNP MP निकालना था, NNP MP, तो वही रूल, जो चीज़ निकालना है उसको लेफ्ट में लिखिए, जो चीज़ गिवन है उसको राइट में लिखिए। ठीक है, तो जो चीज़ निकालनी है लेफ्ट में लिखा, जो चीज़ गिवन है राइट में लिखा। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस से नेट गए, ग्रॉस से नेट गए, ग्रॉस से नेट गए तो माइनस डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस NFI है। ठीक है, GDP MP तो हमें दे रखा है 11,390, और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन हमारा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन दे रखा है 40, और क्या निकालना था, NFI कितना दे रखा है, NFI नहीं दिया, NFI की जगह दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, खेल दे दिया है। ठीक है, तो 11,390 -40। अब NFI अगर जब क्वेश्चन में आपका ना दिया हो, NFI जब नहीं दिया होता है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया होता है, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फीफा माइनस फीटा। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना दिया हो तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, 0 मान लिया, -80 हमारा क्या दिया था, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो -80 वो लिख लिया। NFI मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर नहीं दिया होता है तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और यहाँ माइनस पहले से भी था और एक माइनस उसकी तरफ से भी था टू अब्रॉड की तरफ से, तो उसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,430। इजी क्वेश्चंस हैं। और अब हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, और कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।